जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। चलिए ओम प्रकाश सिंह की हत्या से आक्रोश, गिरफ्तारी की मांग पर अड़े स्वजन। नगर पंचायत परसपुर के राजा टोला में शुक्रवार को दिन दहाड़े हुई ओम प्रकाश सिंह की हत्या से जहां एक और लोगों में आक्रोश है, वहीं दूसरी ओर स्वजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव का दाह संस्कार न करने का निर्णय लिया। स्वजन गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। शनिवार को सपा का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह की अगुवाई में राजा टोला स्थित पीड़ित के घर पहुंचा और परिवार से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। इस दौरान पूर्व मंत्री के साथ सपा नेता सूरज सिंह, सपा जिलाध्यक्ष अरशद खान, पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे, मनोज चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और न्याय की पूरी कोशिश का आश्वासन दिया। घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। प्रशासन की ओर से शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। और जिलाधिकारी भारत भार्गव ने स्वजनों से मुलाकात कर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्वजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। परसपुर चौराहे पर शव रखकर गिरफ्तारी की मांग के बीच लोगों का गुस्सा और दुख स्पष्ट दिखा जा सकता है। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई की उम्मीद के साथ क्षेत्र के लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ की जनता का विश्वास 100% पुलिस से हट चुका है। तो हम लोग बातें नहीं पूछो कितने दिन में आए, तो आपका फोन किया नहीं, अब कब होगा, मौत के बाद हो जाए बात अलग। अगर हो सकता है ओम प्रकाश की हत्या के बाद हो जाए, ओम प्रकाश के जीवित रहे तो आप 1 साल पहले से अगर ये सब चल रहा क्षमा कीजिएगा, इतनी खराब छवि आप लोगों की है। अगर कल से कल से विजय भाई गए हैं कोनो काम से पूर्ण हो तो कहीं तो आ जाए टाइम से। अब विजय भाई हत्या करने के बाद अपने घर में रहेंगे, मतलब ये तो थोड़ा बड़ी हल्की बात हो जाएगी। आपके इसी राजा टोला में रात में लल्लन रहे हैं, फिर जब फोन हुआ है तो उनको वो आदमी लेकर के बगल में एक उनका डिबरी है, वहाँ लेकर गए हैं। रात में डिबरी में थे। अरे घर गिर जाता है, बुलडोजर चल जाता है, यहाँ बुलडोजर यहाँ क्या परेशानी है? सत्ता पर बुलडोजर चला है, कहूँ सत्ता चला हो बताओ। हाँ तो सत्ता पर कहीं चला होता है। इसको सब क्या बताएंगे, बताओ। लड़कियों से छिड़कानी हुई, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, वहाँ पर ऑपरेशन पड़ा। और आप लोग इतने दूर दराज थे, वहाँ से घटने की जानकारी होते हुए दौड़ते हुए यहाँ, आप लोगों का इस मृतक के परिवार के प्रति क्या आशा है? देखिए, सवाल मृतक के परिवार का नहीं, कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र हम लोग का। हम लोग राजनीति करते हैं, कोई पक्ष में होता है कोई विपक्ष में। पक्ष में होता है उसकी भी जय, विपक्ष में होता है उसकी। लेकिन जो घटना कल परसपुर में हुई है, इसने हम लोगों के मन को हिला के रख दिया। एकाएक आवेग में आकर के हत्या कर देना था। जिस तरह से कल मेरा स्वास्थ्य नहीं था, मैं इलाज के सिलसिले में दिल्ली गया। कल मुझको दोपहर में सूचना भारत सिंह तालेपुरवा ने दी टेलीफोन पे कि ओम प्रकाश सिंह के ऊपर इस तरह से अटैक हुआ। मैंने तुरंत, चूँकि पहला काम था इलाज का, मैंने तुरंत CMS गोंडा से बात किया कि इसी से घटना हुई है, आदमी चोट खाया, तुरंत इलाज की व्यवस्था की। ये वहाँ पहुँचे तब तक इनके उसके बाद घटना की जानकारी मिली। हाथ काट दिए गए, पाँव काट दिया गया, जीभ काट दिया गया। तो इतना जानकारी होने के बाद तो ये लगा कि ये आदमकालीन घटना है, जो बराबर इससे बराबर घटना नहीं। फिर इनकी बच्चियों से मेरी बात, वो बेचारी पढ़ने गई, लौट के आके उसने पिता की हत्या होते हुए अपने हाथों से देखा। उसके टाई में, उसके सूट में पिता के ताजे खून का धब्बा था। मैंने उसी समय व्यवस्था की, तत्काल का पोस्टमार्टम हो। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक से बात की, उन लोगों ने रात में व्यवस्था कराई, पोस्टमार्टम हुआ, लाश। लेकिन
मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ या कानून व्यवस्था की, वो इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं नहीं। और जो ये हत्या हुई है ये सत्ता के संरक्षण में हुई है। ओम प्रकाश सिंह जी यहाँ सभासद का चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उनको चुनाव हराया था। उसी रंजिश में उन्होंने और लगातार उनकी बच्चियों के साथ 6 महीना पहले अभी छेड़छाड़ हुई, FIR हुई, पास्को एक्ट कायम हुआ और उसके बाद भी पुलिस ने उस मामले को सत्ता के दबाव में खत्म कर कि करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में 45 वर्षों से रहते हैं, लेकिन जिस तरह की घटना इस क्षेत्र में हुई है इसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की। किसी का हारना, किसी का जीतना, किसी का ऊपर जाना, किसी का नीचे, तो राजनीति में लगा रहता है। आप जान ले लोगे, आप मार डालोगे, आप जीभ काट दोगे। लोकतंत्र में जीभ काटने का काम होता है, पाँव काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, जीभ काट दिया गया, ये कौन सी बात। और हम यहाँ के स्थानीय पुलिस से हमारा विश्वास है, क्योंकि वो लोग लगातार अभी इन्हीं बच्चों को उन्होंने बेलसर में मारा था, चरौली में मारा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन बच्चियों के साथ गलत हुआ, इन्होंने शिकायत की, परसपुर की पुलिस के घर पे चढ़ गई, 20 सिपाही चढ़ के गए थे और बेटी से और बेटी के माँ से कहा कि दोबारा मुंह मत खोलना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम्हारी। हमारे साथ घटना, हम आपसे न्याय मांगे, आप हमें जिंदगी बर्बाद करने की चेतावनी देते हो। जी, जैसा कि इनके परिजन लोग कह रहे हैं और क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि जब तक कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तो इस बारे में आपकी क्या? देखिए, हाँ, एक चीज, हम इस दुखी परिवार के साथ, परिवार की अपनी व्यक्तिगत पीड़ा है, और चूंकि ये हमारे पार्टी के रहे हैं, हमारे समर्थक रहे हैं, तो जो निर्णय परिवार का होगा उस निर्णय के साथ मैं मजबूती से खड़ा रहूँगा। अलग घेराव का जो है अगर हमको न्याय नहीं मिला थाना घेराव करेंगे। भाई बाने वैसा दुबे जी की तरफ से प्रस्ताव आया है, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, ये गोंडा के प्रत्याशी रहे सूरज सिंह जी बैठे हैं, मनोज चौबे जी इनके पिताजी तारापुर से चुनाव लड़ चुके हैं, राजेश दीक्षित जी हैं, डॉक्टर अशोक जी हैं, राजेश मिश्रा जी हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, दिनेश यादव जी हैं, भाई रमेश सिंह जी जिला पंचायत सदस्य हैं, सारे संभ्रांत लोग यहाँ के हैं। हम लोग एक चीज निर्णय पर पूरी तरह से हैं, जिस तरीके से इस परिवार को ये महसूस होगा कि हमें न्याय मिल रहा है, उस चीज़ में हम इनके साथ हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से संदेश पूरे क्षेत्र में देना चाहते हैं कि अराजकता चलेगी नहीं, अराजकता का हम विरोध करेंगे, और अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो घेराव से लेके, धरना प्रदर्शन से लेके, गिरफ्तारी से लेके, मुलजिमों की गिरफ्तारी पुलिस न कर पाए, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ओम प्रकाश